हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का हिंदी लेसन नंबर 4 सोना और लोहा। तो देखिए इस लेसन में आपको क्या दिया है कि सोना और लोहा जो है आपस में संवाद करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, संभाषण करते हैं और एक दूसरे के बारे में, रूप और रंग के बारे में वो बोलते हैं कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। तो वो ही हम क्या करने वाले हैं, इस लेसन में देखने वाले हैं। तो ये लेसन लिखा है रामेश्वर दयाल दुबे इन्होंने। इनका जन्म हुआ था 21 जून 1908 उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई थी 24 जनवरी 2011 में। इनकी रचनाएं कौन सी है तो अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटा आदि। इनका परिचय क्या है तो अप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। तो ये बाल साहित्यकार है मीन्स क्या कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए उन्होंने साहित्य लिखा है। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। तो इस लेसन में आपको क्या दिया है कि रूप और रंग के कारण किसी को महत्व नहीं देना चाहिए, कि किसी के अंदर क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती है अच्छी, उनके ऊपर हमें जोर देना चाहिए या फिर उन्हें हमें समझना चाहिए। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। सोना, तो सोना जो है उसने क्या कहा, मैं स्वर्ण में सोना मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है मेरे गुण ही ऐसे हैं। देखो सोना अपने बारे में क्या बता रहा है कि मैं स्वर्ण हूँ, सोने को ही स्वर्ण भी कहा जाता है। तो वो कहता है कि मेरी क्या शान है कि सारे जो लोग हैं वो मुझे चाहते हैं। मीन्स क्या, हर किसी को लगता है कि मेरे पास सोने के गहने हो, सोना हो, कि इसीलिए सोने को लगता है कि मुझ में ऐसे गुण हैं कि जिसके कारण हर किसी को मैं चाहिए। लोहा, अभी लोहे ने क्या कहा, नमस्ते, क्या कर रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। कि लोहे ने सोने को कहा कि आप क्या कह रहे थे कि आपका रूप ऐसा, गुण ऐसा, क्या कह रहे थे आप। तो सोना ने क्या कहा, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। कि देखिए सोने को ज़्यादा गर्व है अपने ऊपर, तो वो क्या कहता है कि मैंने झूठ कहा, मेरा जो चमकता हुआ पीला रंग है उसे देखकर सारे संसार में सबसे सुंदर क्या है तो मैं हूँ, ऐसे सोने ने कहा है। अभी लोहे ने क्या कहा देखिए, सोने पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। देखिए अभी जिनके घरों में सोना होता है या फिर किसी के भी घर में जितना भी हम लोगों के पास सोना होता है, तो क्या हम किधर भी रखते हैं क्या उसे, नहीं, तिजोरी में, कबर्ड में उसे हम क्या करते हैं, सेफ जहाँ पे रहेगा वहाँ पे रखते हैं। और जो यूज़ किया जाता है, चाहे वो कबर्ड हो, तिजोरी हो, ये किसकी बनी होती है तो लोहे की बनी होती है। तो इसीलिए लोहे ने क्या कहा कि सोने पहले तो ये बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, जो सोने की चीज़ें होती है, ज्वेलरी होती है, उसे कहाँ पे रखते हैं, तिजोरी के अंदर रखते हैं। और अगर सोना हम लोग बाहर निकाल दे या फिर कहीं पर भी रख दे तो खतरे से खाली नहीं, मतलब क्या कि कोई उसे चुरा सकता है या फिर कहीं पे गिर जाएगा तो हमारा नुकसान हो सकता है, इसके लिए हम उसे काफ़ी संभाल के रखते हैं। तो लोहे ने कहा कि तेरी रक्षा का भार मुझ पर है, क्योंकि हम लोग जो तिजोरी हो या फिर जो हमारे अलमारियाँ होती है वो लोहे की बनी होती है। तो इसका मतलब सोने को यहाँ पे सोने की रक्षा कौन करता है तो लोहा करता है। सोने ने अभी कहा, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर ही करते हैं। देखिए उसको कितना गर्व है अपने ऊपर कि वो खुद को क्या समझता है, राजा, और लोहे को क्या समझ रहा है, नौकर चाकर, कि मैं राजा हूँ और तुम नौकर हो, इसके लिए तुम मेरी रक्षा करते हो। लोहा, अभी लोहे ने कहा, अच्छा तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। तो देखिए लोहे ने क्या कहा कि ऐसा मतलब तू खुद को राजा समझता है और मैं तेरा नौकर हूँ, इसीलिए तेरे रक्षा करता हूँ, अगर मैंने एक चाटा मारा तो तेरा रूप बदल जाएगा। इसका मीनिंग क्या, देखिए लोहा कैसे होता है, काफ़ी भारी होता है। अगर सोने की छोटे आप 1 किलो का भी सोना लेते हो और उसके ऊपर लोहे से मारते हो तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से उसका जो रूप है जैसा भी वो होगा, अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो वो क्या हो जाएगी, उसका रूप ही बदल जाएगा पूरी तरीके से। तो इसके लिए वो कहता है कि अगर मैंने एक चाटा डाला या फिर लोहा तुझ पे गिर जाएगा तो क्या होगा। सोने ने कहा, भले ही तुम मुझसे बड़े हो मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपये में किलो के हो। जैसे कि देखिए आपको भी पता होगा सोने का भाव क्या होता है, हज़ारों में क्या होता है, सोने का भाव होता है। लेकिन वही अगर हम लोहे के बारे में सोचेंगे तो मतलब अभी तो 25-30 में नहीं आएगा, भाव बढ़ गया होगा, लेकिन किलो के हिसाब से हम लोग ईजिली ले सकते हैं। जैसे कि सोना हम किलो में नहीं लेते, ग्राम में लेते हैं।
लोहा उसके बाद जो है लोहे ने कहा, रुपए में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। देखिए सोने की चीज़ें जो होते हैं उसका मूल्य भले ही कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन सोने की चीज़ें हम कभी कभी ही पहनते हैं और सिर्फ पहनने के ही काम आता है, उससे कुछ हमारा फ़ायदा होता है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम लोहे के बारे में सोचेंगे तो कितनी सारी चीज़ें हमारे घर में जो होती है वो लोहे से बनी होती है, जिसके कारण हमारी क्या होती है, मदद हो जाती है लोहे से। इसीलिए लोहे ने जो है वही कहा कि तुम्हारा मूल्य भले ही अधिक हो, लेकिन तुम इतने काम नहीं आते हो लोगों के जितना मैं काम आता हूँ। सोने ने अभी कहा, अरे लोहो से कैसे पेट भरता है? तो देखिए अभी उसने कहा कि जैसे कि सोने से पेट नहीं भरता है तो लोहे से कैसे भरेगा? तो लोहा कहता है, मैं अगर न रहूँ तो किसने बनेगा फावड़ा कुदाल खुरपी? कि देखिए अभी सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ होता है तो खाना पीना होता है, और ये खाना पीना हमें कहाँ से मिलता है? जो भी वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? जो धान्य हम घर में खाते हैं, चावल वगैरह गेहूँ है, ये कहाँ से हमें मिलता है? तो हमें खेतों से मिलता है। और खेतों में काम करने के लिए किसानों को क्या लगता है? फावड़ा कुदाल खुरपी जो भी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? तो लोहे से बने होते हैं। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए, युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है, सभी कुछ लोहे से बनता है। तो लोहे की बात भी सही है कि हमारे घर में कई सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो लोहे से ही बनी होती है जो हम यूज़ करते हैं। सोना चाहे कितना भी हो उसे हम सिर्फ 1-2 दिन पहनते हैं और फिर तिजोरी में रख देते हैं, उससे हमारा कोई काम नहीं होता है कि आप सोने के बर्तन में खाना बनाओगे क्या, खाओगे क्या, या फिर सोने से बने हुई चीज़ों से आप किसान कोई खेती करेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो उतना स्ट्रांग भी नहीं होता है, इसीलिए लोहे का यूज़ किया जाता है। सोना, अभी सोने ने कहा, अंगूठी माला बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ, मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। देखिए अभी भी उसका जो गर्व है वो गर्व से बातें कर रहा है कि लोग क्या करते हैं, मुझे पहनते हैं या फिर ऊंची जगह पे रखते हैं, क्योंकि लोहा जो होता है वो खेतों में काम करता है, मतलब ज़मीन में काम करता है, और वो क्या कहता है कि मैं ऊपर रहता हूँ, या फिर लोग जो है मुझे अपने पास रखते हैं, गले में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं। अभी लोहे ने फिर से कहा, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है, क्योंकि अभी राजा महाराजा तो नहीं रहे, पहले होते थे तो उनके पास होता था धन, सोना होता था, लेकिन फिर भी उस टाइम में भी लोहे की चीज़ें वो यूज़ करते थे। अभी तो राजा महाराजा नहीं है, तो अभी किसके दिन आए हैं ऐसा लोहे का कहना है? श्रमिक की, जो श्रम करते हैं, जो काम करते हैं, और वो क्या करते हैं? लोहे का यूज़ करते हैं। अभी सोना जो है उसने कहा, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। लोहे ने कहा, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। क्योंकि जो चीज़ें देखिए अभी काम में आती है उसी को हम ज़्यादा खरीदते हैं। लोहे की एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो तुरंत हमें दूसरी लेनी ही पड़ती है। अगर तवा जो है उसके ऊपर हम रोटियाँ सेकते हैं, वो अगर ख़राब हो जाता है किसी भी कारण से, तो हमें तुरंत ही दूसरा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो मदद हमें हो रही है वो सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे हम सोने का तवा यूज़ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सोना, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। तो अभी उसे थोड़ा सा समझ में आ गया है कि मैं ज़्यादा अगर फ़ायदेमंद नहीं हूँ लोगों के लिए तो फिर मुझे कोई लेगा ही नहीं, मेरा तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा, तो उसे अभी घबराहट होने लगी है। लोहा, तू डाल डाल में पात पात डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तो घमंड करना छोड़ दे। तो लोहे ने फिर से उसे कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम्हारा ये जो घमंड है, जो गर्व से बात करते हो, वो तुम छोड़ दो। अभी सोना जो है उसने कहा, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। फिर उसके बाद लोहे ने कहा, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। तो इसी यहाँ पे जो है आपको संवाद जो उनके बीच में बातें हुई है वो दी है, और किसके लिए दी है कि आपको भी ये समझ में आना चाहिए, भले ही चीज़ें दिखने में कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसका अगर आपको फ़ायदा नहीं है तो उसे लेना या फिर उसके लिए पैसे खर्च करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसी को खरीदिए। यहाँ पे सोना और लोहे के बीच की जो बातें हैं ये हमें यही सिखाते हैं कि सिर्फ रंग रूप से किसी की श्रेष्ठता हम नहीं मान सकते हैं, वो चीज़ जो है उसमें क्या गुण है या फिर वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। तो आई होप आपको जो भी ये संदेश दिया है लेखक ने लेसन के थ्रू ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक